16वीं शताब्दी में इंडिया में एक बहुत पावरफुल साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी और आने वाले समय में इसने इंडिया के इतिहास और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। बाबर का पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे हम अकबर महान के नाम से जानते हैं, इस साम्राज्य का शासक बना। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के शिखर का प्रतीक है, जो अपनी सैन्य जीत, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। यह निबंध अकबर महान के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है, उनके शासनकाल की मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डालता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार देखा, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की। अकबर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी इंडिया के इतिहास और संस्कृति को समृद्ध करती है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुआ था। उनके पिता हुमायून मुगल सम्राट बाबर के पुत्र थे, जो उस समय शेर शाह सूरी द्वारा गद्दी से हटाए जाने के बाद निर्वासन में थे। अकबर का बचपन कठिनाइयों और अनिश्चितता में बीता, क्योंकि उनके पिता अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1555 में हुमायून ने दिल्ली की गद्दी वापस प्राप्त कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 14 वर्ष की अल्पायु में अकबर को मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उनके संरक्षक बैरम खान ने युवा सम्राट के लिए शासन की बागडोर संभाली और उन्हें एक योग्य शासक बनने के लिए तैयार किया। अकबर ने कम उम्र में ही युद्ध और प्रशासन में अपनी योग्यता साबित कर दी। उन्होंने कई अभियानों का नेतृत्व किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान उत्तरी और मध्य इंडिया के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। अपने कुशल सैन्य नेतृत्व और रणनीतिक कूटनीति के माध्यम से उन्होंने मुगल साम्राज्य को पंजाब से बंगाल तक और अफगानिस्तान से डेक्कन तक फैलाया। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू विक्रमादित्य को हराकर मुगल शासन को मजबूत किया। उन्होंने मलवा, गुजरात, राजपुताना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर की विजयों ने न केवल मुगल साम्राज्य के आकार और शक्ति को बढ़ाया, बल्कि विशाल क्षेत्रों और विविध संस्कृतियों को एक शासन के अधीन लाकर एक नए युग की शुरुआत की। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि एक विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट करने के लिए धार्मिक सद्भाव बहुत जरूरी है। अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुस्लिम आबादी पर लगाया जाता था, को समाप्त कर दिया और हिंदू धार्मिक संस्थानों को भूमि अनुदान और अन्य रियायतें दी। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू विद्वानों, मंत्रियों और सेनापतियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो उनकी धार्मिक निष्पक्षता का प्रमाण है। अकबर ने सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य धार्मिक भेदभाव के बिना सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था।